चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन 10th क्लास का है ना, भारतीय भवन बुक का। ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनाया जाता है। सब्सक्राइब करके रखिए, सब चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का आपको भेंट होगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 समद्विबाहु के शीर्ष कौन है। समद्विबाहु के काज है शीर्ष दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसके आधार की लंबाई भी ज्ञात करना है। आधार की काची ज्ञात करना है, लंबाई। और साथ में क्या आपको बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसन त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये आपका एक त्रिभुज है, काची है त्रिभुज ए बी सी नाम दे दिए। शुरू वाला आपका दिया हुआ है जो ए के जगह पर रख दे रहे हैं, और बी के जगह पर आपका कितना होगा 3 1, और सी के जगह पर 1 और -1। समद्विबाहु के मतलब होता है कि दो गो भुजा बराबर होना चाहिए। दो गो भुजा कैसे होना चाहिए? बराबर। देखिए तो ध्यान से ए बी और सी, या तो ई या वी बराबर हो जाए, समझ में आ रहा है? या तो ई और ई बराबर हो जाए, या तो ई और ई बराबर हो जाए। बस कोई दो को बराबर दिखा देना है तो कह देंगे काची की समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? एक बाद कह रहा है कि अगर वो काम हो जाएगा तो आधार की लंबाई प्राप्त करे। आधार कहे का मतलब जोन पर टीका हुआ है, जोन पर काची हुआ टीका हुआ। देखिए तो पूरा त्रिभुज एकरे पर टिकल है, नीचे वाला पर, तो बस एकरे लंबाई ज्ञात कर देना। समझ में आ रहा है? बस तो उसी का काची करेंगे हम लोग, लंबाई निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से निकाला जाएगा। सबसे पहले तो ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए से बी के बीच की काची निकालेंगे? दूरी निकालने के लिए विदाउट फार्मूला के लिए बताएं कि शुरू घटा फर्स्ट और सेकंड घटा सेकंड के स्क्वायर, यही कर देना है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और सेकंड घटाओ सेकंड के स्क्वायर काट दीजिए। 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 के स्क्वायर, और 1 में से 2 को घटाइएगा तो -1 के स्क्वायर। 3 3 9 और 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। रूट के भीतर कितना हो जाएगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखें तो रूट में से हटाने के लिए बताया गया था, लेकिन लसा लेके, लेकिन ये रूट में से हटेगा नहीं, तो इतना ही लिख देंगे रूट अंडर 10 इकाई, रूट अंडर 10 इकाई। अब ध्यान से देखिएगा निकाल रहे हैं बी सी, काची निकाल रहे हैं बी से सी के बीच की दूरी तक काची होता है फर्स्ट घटा फर्स्ट, काची बोल दीजिएगा 3 घटा 1 के स्क्वायर, और प्लस सेकेंड घटा 1, और माइनस फार्मूला में होता है -1 दिया था, माइनस माइनस का हो जाएगा इसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा भाई। 4 लिख दें और 1 1 2 2 2 कितना हो जाएगा? रूट के अंदर या 8, और जो रूट के अंदर रहता है उसको लसा लेके हटावल जाता है। तो लसा ले लीजिएगा तो काची हो जाएगा 2 गुना 2 जोड़ा लग लो जी। चलिए इतना ही का, कोई तकलीफ? इसके बाद काची निकाल दीजिएगा ए सी, लगवा दो ए और सी तक काची करिएगा फर्स्ट घटा फर्स्ट और सेकंड घटा फर्स्ट आपका कितना 1 घटा कितना हो जाएगा, और सेकंड घटा बोलिए कोई तकलीफ? 1 में से 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1 के स्क्वायर 1, और -1 और -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी? रूट के भीतर 10। कोई तकलीफ? ध्यान से देख रहे हैं कि आपका ए सी और काची आया है ए बी, दोनों सेम काल है। अभी समद्विबाहु में यही बता रहे थे कि जिसका 2 भुजा बराबर रहेगा तो कह देंगे काची समद्विबाहु। तो 2 को भुजा बराबर आ गया है, 2 भुजा की लंबाई तो बराबर आ गया है। किसका किसका? ए सी रूट अंडर 10 और ए बी, ये दोनों बराबर आ गया है, तो कह देंगे कि त्रिभुज काची है समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु हो गया तो कह रहा है कि आधार के क्षेत्रफल, आधार यही का था, यही पर पूरा टिका हुआ त्रिभुज। तब बी सी आप निकाल के रखे हैं तो आधार की लंबाई हो गया। बस खाली लिख देना है एगो वाक्य में। ध्यान से देखिए काची कह दीजिएगा कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी रूट अंडर 10 अब ए सी बराबर है, तो काची कह दीजिएगा इसलिए, किस लिए? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है। काची है भाई? समद्विबाहु है। कोई तकलीफ? अब कह रहा है कि आधार का क्षेत्र, आधार के लंबाई निकालने के लिए, इसके आधार की लंबाई, आधार यह पर टिका हुआ है बी सी है ना, तो आधार की लंबाई आपका क्या हो जाएगा? आधार की लंबाई बराबर काची भाई बी सी, और बी सी के मान कितना है आपके पास? 2 रूट अंडर इकाई। दिस इज
चलिए कोई दिक्कत, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। समबाहु त्रिभुज के मतलब होता है कि तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा ए से बी के लेंथ निकालेंगे और बी से सी के और ए से सी के। देखेंगे कि तीनों अगर इक्वल आ रहा है तब बोल देंगे कि समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। फिर और कुछ कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। अच्छा, इसका दे दिया हुआ कि कितना इकाई है? 2 इकाई है ना। सिद्ध करना है कि इतना इतना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 इकाई है। लंबाई भी दे दी जाए, कितना इकाई है? 2 इकाई। सबसे पहले तो तुमको एगो काम क्या करना कि दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा तो ए और ए के हिसाब से है, सबके कची के हिसाब से ए है। तो एक काम कर सकते हैं कि लेंथ निकालिएगा दूगो के और दूगो समीकरण बनेगा। दूगो समीकरण से ए के मान निकल जाएगा। नहीं तो एक को समीकरण से ए के मान निकाल के इस सबन के जगह पर ए के मान रख के और फिर एक को पॉइंट बन जाएगा। का ए के अगर मान हम निकाल लेंगे तो ये रख देंगे गुना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। एक मतलब एक के मान निकाल के इस सबन से एक को बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? और निकालने के बाद फिर बीच की दूरी निकल जाएगा का आराम से। बात समझ में आ रहा है? बस वही काम करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कैसे हो जाएगा? फर्स्ट घटाओ फर्स्ट, 2a घटाओ 2a के स्क्वायर और कैसे हो जाएगा? सेकेंड घटाओ 4a घटाओ 6a के स्क्वायर। और ए बी के मान दिया हुआ करेगा प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a। कितना है? प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 2 है। यहाँ तो मैं कोई दिक्कत, यहाँ तो मैं कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैसे रख देंगे? 2 है। कितना हो जाएगा? 2 है। ए बी के जगह पर 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तो रूट के अंदर ए में से 2 घटाएगा तो 0 हो जाएगा बस। और 4 में से इतना घटाएगा तो -2 है। इसका स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2a के स्क्वायर -2 है। कितना हो जाएगा? -2 है। और 2 है इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। का काजी में हो जाएगा? प्लस में। बस ए बी की हम लोग लंबाई निकालेंगे, है ना। ए बी की लंबाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2a ही आएगा। जो 2a लिखा हुआ है बस इसको लास्ट में खाली दिखा देना है कि 2a होगा। इसका स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा तो -2a बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -2a बचे या ना बचे पहले ध्यान से देखिएगा। माइनस और प्लस में थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग होगा। माइनस के स्क्वायर करिएगा तो काची हो जाएगा? प्लस में का काची में हो जाएगा। ऐसे तो आपको देखने में लग रहा है कि स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा, काची होगा? गुजर जाएगा तो माइनस में बचेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा माइनस में न बल्कि प्लस में बचेगा। अगर आपको से हम बोल दे कि माइनस के स्क्वायर अलगे कर दे और 2a के स्क्वायर अलगे कर दे तो कोई दिक्कत? समझ में ना आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको स्क्वायर ही कर दीजिए। 2a मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -2a। यहाँ तो मैं कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा ए बी इक्वल टू माइनस और माइनस गुना करिएगा तो कैसे हो जाएगा? प्लस में 2a कितना हो जाएगा? 4a का 2 दूना 4 4a हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का √2a के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तो स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा तो आपका ए बी बाई कितना हो जाएगा? कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? बस खाली माइनस प्लस के टेंशन ख़त्म कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसके बाद काची करा? बी सी निकाल लीजिए। बी सी रूट के अंदर फर्स्ट घटाओ फर्स्ट कर दीजिएगा। कितना है भाई? फर्स्ट 2a। इसमें से इसमें घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसमें घटा दीजिए, है ना। 2a माइनस कितना? 2a प्लस √3a। ये थोड़ा सा और ध्यान से देखेगा। माइनस के बाद कुछ भी लिखाता है तो कोष्ट में बंद करके, काची में बंद करके, तो इसको कोष्ट में बंद कर दिए और एक वाव यहाँ कोष्ट लगल रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? माइनस के बाद कुछ भी लिखिएगा तो कोष्ट में बंद करके लिखिएगा। काहे कि 2 को दिया हुआ है तो कोष्ट में बंद करके लिखिएगा। और काहे लिखल जाता है थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा। प्लस फिर सेकेंड घटाओ तो कितना हो जाएगा? 6a घटाओ 5a का स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा।
2a घटाओ 2a और माइनस और प्लस माइनस भाई √3 है। कोई दिक्कत? 6a में से 5a जाएगा तो एक बचेगा का इसका स्क्वायर। यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिए यहाँ ई अभी गुजर जाएगा का प्लस और माइनस कच हो जाएगा और माइनस कितना बच गया √3 प्लस में ई कची है टोटल पे स्क्वायर रहेगा कची रहेगा स्क्वायर, इसका भी कची रहेगा स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कची हो जाएगा माइनस का प्लस और रूट अब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कची बच जाएगा 3a। अब ये स्क्वायर का रह जाएगा ये पर तो स्क्वायर रह ही जाएगा, रूट अब स्क्वायर यहाँ खत्म हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? 3a गुना √3a प्लस में कची ए स्क्वायर, ही तो पता चल रहा होगा कि स्क्वायर है तो 2 3 गुना में लिखे में कोई के कष्ट। ध्यान से देखिएगा आगे इसको गुना करिएगा तो माइनस माइनस कची हो जाएगा, यहाँ पर कची है भाई माइनस प्लस और √3 गुना करिएगा तो कची हो जाएगा और ए में ए से करिएगा तो प्लस ए स्क्वायर है ए को ए स्क्वायर है अभी 3 गो है जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं का 2 के स्क्वायर करला पर हो जाएगा पूरा का पूरा और रूट अब स्क्वायर गुजर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? कोई तकलीफ? इस तरह से BC निकल गया उसी तरह से कैसे निकल लेंगे AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट घटा फर्स्ट कर लीजिए, फर्स्ट घटा फर्स्ट कर लिए। थोड़ा सा एकरा में बता रहे हैं कि बड़ा में जो रहेगा उसको पहले लिखिएगा और छोटा जो रहेगा उसको घटाइएगा, माइनस प्लस के झोल ही खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट घटा सेकंड कर देते हैं और माइनस कितना 2 है, फर्स्ट घटा फर्स्ट कर दिए और घटाव के बाद एक ही गो है पद है एक गो, ई के चलते अलग से कोष्ट देवे की जरूरत नहीं है। घटाव के बाद अगर 2 गो पद रहेगा 3 गो रहेगा तब कोष्ट देंगे, समझ में आ रहा है? और अच्छा दिया जाता है क्या के लिए, ध्यान से देखिए अगर कोष्ट यहाँ ना रहेगा तो ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा भाई, लेकिन कोष्ट दे दिए तो देखिए तो दोनों के नेचर बदल गया का, समझ में आ रहा है? और ऐसे ना होगा तो फिर गलती हो जाएगा, काहे को वही रूल नियम है मैथ का। चलिए यहाँ हो गया और सेकेंड घटाओ सेकेंड कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर और सेकेंड घटाओ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो ये अभी गुजर जाएगा का प्लस माइनस कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का 5 में से 4 घटेगा तो एक ए स्क्वायर बचेगा, एक लिखिए या ना लिखिए बतिया बराबर रहता है। अब ध्यान से देखिए तो सेम इसी तरह से लग रहा है का, एक में माइनस के झोल था लेकिन एक माइनस के भी झोल खत्म हो गया तो बोल दीजिए तो ये √3 के स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर के आप भी बताएं काची लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2a इकाई का। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए तो तीनों के माना गया का 2a इकाई, ए भी आ गया ए भी आ गया और a से b के बीच की दूरी 2 इकाई 2a और b से c के बीच कितना आ गया 2a और a से c के बीच भी 2a आ गया, तीनों के तीनों काची आ गया और बराबर आ जाता है तो काची कहते हैं, तीनों काची है भाई बराबर है, इसलिए काची कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक काची है समबाहु, त्रिभुज ABC एक समबाहु है। कोई दिक्कत? यही दिखावे ला कर रहा था, ये भी कह रहा था कि 2a है तो आप निकाले 2a आ गया, एक से कोई लेना देना अब नहीं, आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए लिखिए चलिए अब देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एतनवा एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समबाहु के मतलब समझ में आ रहा है तीनों भुजा कच्ची होना चाहिए, बस तीनों भुजा के लंबाई निकालेंगे कितना कितना होता है और देखेंगे तीनों बराबर रहेगा तो कह देंगे कच्ची है समबाहु है। कोई दिक्कत? तो निकाल लेते हैं ये भी भाई कितना ए बी कितना ए बी, ए और बी के बीच की दूरी काची करेंगे फर्स्ट घटाओ फर्स्ट, देख लीजिए फर्स्ट घटाओ फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड घटाओ केकरो में से कुछ भी कटा दीजिए कोई तकलीफ के बाद
इसमें से घटाइएगा तो 0 के स्क्वायर, और इसको में से घटाइएगा तो ध्यान से देखिएगा यहाँ तकलीफ होगा। 3 को √3 है, अब यहाँ खाली 1 √3 है, तो 3 को में से 1 √3 घटाएंगे तो क्या को बचेगा? 2 को √3 बचेगा का? यहाँ तक में कोई तकलीफ? और 0 के स्क्वायर 0 ही होगा, 0 के स्क्वायर 0, इसको जोड़िएगा तो इतना ही रह जाएगा का जी? 2 √3 के स्क्वायर, स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा तो 2 √3 का है। याद है कोई दिक्कत? अब निकाल लेंगे BC, कैसे निकालेंगे? BC इक्वल टू कैसे हो जाएगा? फर्स्ट घटाओ फर्स्ट, 1 घटाओ कितना हो जाएगा? 4, और सेकेंड घटाओ सेकेंड, कोई दिक्कत? घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -3 के स्क्वायर, और इसको घटाइएगा तो 3 को √3 में से 2 को √3 घटाना है तो क्या को बच जाएगा? 1 √3, एगो लिख दिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसका करिएगा तो ये भी 3 होगा, √3 के स्क्वायर तो 3 होगा। यहाँ पर 3 के स्क्वायर करिएगा तो कैसे हो जाएगा? 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, और रूट के अंदर से हटा वाला लॉसा किया जाता है तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 3 लॉसा यही हो जाएगा, 2 के जोड़ा लगेगा जी, इतना ही का है, कोई तकलीफ? अब निकाल लेंगे, लगवा दो ऐसे। फर्स्ट घटाओ फर्स्ट, बोलिए 4 घटाओ 1 के स्क्वायर, और सेकेंड घटाओ 4 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा? 2 को √3 में से 1 को √3 घटेगा तो 1 को √3, 3 का स्क्वायर 9, और √3 और 3 बच जाएगा, स्क्वायर और रूट गुजर जाएगा, कितना बच जाएगा भाई? अभी 12 के निकाल के रखे हैं, कितना आया? तो आपको क्या नजर आया? ध्यान से देखिए, इतना ही का है कि AB के मान भी इतना ही आया, 2 √3, और BC के भी मान कितना आया? 2 √3, और लगवा दे AC के मान भी 2 √3, तीनों के मान सेम आया तो काची यहाँ लिख देंगे AB बराबर BC बराबर ऐसे, तीनों काची आया बराबर, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक काची है भाई? समबाहु है। त्रिभुज ABC जो है काची है? समबाहु है। यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि इतना इतना जो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जी, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज का काची है? शीर्ष है। समझ में आ रहा है? ये लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि शीर्ष दिखा वाला, ठीक है, नहीं तो भी रखिएगा तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो राइट कर लीजिए, राइट डाउन।